कहते हैं असली सौंदर्य चेहरों में नहीं, नजरों में छिपा होता है। लेकिन एक दिन एक राजा ने इसे गलत साबित करने की ठानी। वो एक कवि की प्रेमिका को सजाकर, संवार कर, गहनों से लाद कर उसकी कमी ढूंढने लग गया। और जो जवाब कवि ने आखिर में दिया, उसने पूरी राजसभा की सांस रोक दी। कहानी अभाव। राजा को कवियों से बड़ा प्रेम था। चाहे शिकार से थके लौटें, चाहे न्याय करते करते मन ऊब जाए, दो पंक्तियां कविता सुन लें तो उनकी ऊब मिट जाती। एक दिन किसी चरण से उन्होंने एक अनोखी कविता सुनी और इतने मोहित हुए कि उसी कवि को राजदरबार में बुलाने का निश्चय किया। दूत भेजा गया। कवि का घर पहाड़ी गांव। दूत गर्जन भरी आवाज में, बाबू चलो, जल्दी चलो, नगर में रहोगे, रेशमी वस्त्र, मिठाइयां, आम, मान सम्मान सब मिलेगा। राजा तुम्हें राजकवि बनाना चाहते हैं, समझे? कवि शांत, समझ गया, पर जाऊंगा नहीं। दूत, क्या? निरा मूर्खता, फिर से सुनो। दूत मीठे स्वर में वही प्रस्ताव दोहराता है। कवि, समझ गया, पर जाऊंगा नहीं। यह उत्तर 5 बार मिलता है। दूत मुंह लटकाकर लौट जाता है। राजमहल। दूत, महाराज, वह कवि किसी कीमत पर नहीं आया। राजा क्रोधी नहीं थे, बल्कि रसिक बुद्धिमान थे। उन्होंने एक अनुभवी अमात्य को कारण जानने भेजा। 15 दिन बाद महल। अमात्य, महाराज, कारण है उत्कट प्रेम। कवि एक गांव की लड़की पर मर मिटा है। लड़की दुर्बल है, बीमार सी, शादी भी उससे नहीं हो सकती थी, पर कवि उसे देखे बिना रह नहीं पाता। राजा सोचते हुए, अजीब, ऐसा कौन सा सौंदर्य होगा? कोई साधारण कवि नहीं, असाधारण। जिसकी कविता इतनी सुंदर है तो उसकी प्रेमिका कितनी अद्भुत होगी। राजा के मन में तीव्र कौतूहल भर जाता है। 1 वर्ष बाद खबर आती है, कवि का विवाह उसी लड़की से हो गया है। राजा दोनों को बुलाते हैं। इस बार वे आ जाते हैं। एक साधारण ग्रामीण लड़की राजा के सामने चुपचाप बैठी है। राजा बार बार उसे देखते हैं, पर कुछ समझ नहीं आता। राजा धीरे से कवि के कान में, कवि, ख्याल मत करना, ये लड़की जैसी कविता तुम गाते हो वैसी आकर्षक तो नहीं दिखती। कवि मृदु स्वर में, मणिमा, कुछ कमी रह जाती है बस। राजा, अभाव शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजा खिंचकर रानी की परिचारिका बुलाते हैं। लड़की को अंदर ले जाकर उसके बाल संवारते हैं, राजसी श्रृंगार करते हैं। वह दुल्हन सी लौटती है। राजा आश्चर्य से देखते हुए, फिर भी कुछ खास बात नहीं दिखी। कवि, अभी भी वही बात? कवि, हाँ मणिमा, अभी भी एक अभाव रह गया है। राजा फिर आभूषण पहनवाते हैं, पर इससे भी कुछ नहीं बदलता। राजा दोनों को अपने सुंदर उद्यान में ले जाते हैं। राजा, प्रकृति की पृष्ठभूमि में देखता हूं। लड़की को पेड़ों लताओं के पास खड़ा कर देखते हैं, फिर भी वह समझ नहीं पाते। राजा कवि से, कवि, इसके लिए तुम पागल हो? मुझे तो कारण समझ नहीं आता। कवि धीरे से, मणिमा, एक अभाव है अभी भी। राजा झुंझलाकर, फिर वही अभाव, सब कुछ दे दिया, क्या कमी है आखिर? कवि विनम्रता से, मणिमा, अभाव बाहर नहीं है, अभाव आपके भीतर है। राजा, मेरे भीतर? कवि, हाँ मणिमा, भाव का अभाव। आपके पास प्रेमी की आंख नहीं है, आप सौंदर्य देख रहे हैं, मैं अपनी प्रेयसी देख रहा हूं। राजा चमत्कृत रह जाते हैं। एक साधारण सी लड़की को कवि की आंखों से देखने पर ही उसका सौंदर्य प्रकट हो सकता था। मॉरल, अभाव बाहर नहीं होता, जिसके भीतर भाव है उसी की दुनिया सुंदर होती है।